हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज। हम लोग पढ़ रहे थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ये आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड पार्ट। अभी तक हमने पढ़ा है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए एन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है, मिडिल टर्म कब कितने होते हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होने से मिडिल टर्म कैसे निकाला जाता है एंड ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होने से मिडिल टर्म कैसे निकाला जाता है। ये हमने सीख चुके हैं पिछले वीडियो में एंड हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक भी सॉल्व किया था बच्चों। तो आज हम आगे बढ़ते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए ट्रिक्स के साथ, है ना। एंड पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट्स में हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें एक टारगेट सेट करना है कि हमें फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि जैसे ही आप और चैप्टर्स पढ़ोगे तो धीरे धीरे आप हो सकता है फॉर्मूलाज अभी जो आप मेमोराइज कर रहे हो वो आप भूल जाओ। तो हमें कोई भी फॉर्मूला जो एकदम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है सिर्फ वही याद करेंगे, है ना। एंड बाकी कोई फॉर्मूला हम याद करने की कोशिश नहीं करेंगे बच्चों। हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे ताकि हम ऑन पेपर कभी भी किसी टाइप का भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है बच्चों, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, है ना। तो आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहला वीडियो देखें, इससे पहले वाला वीडियोस देखें, है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर और नॉट। मतलब आपको एक टर्म देके गया है ना। 301 है, एक नंबर आपको दे दिया गया है एंड आपसे पूछा जा रहा है कि ये एपी की लिस्ट में है या नहीं। इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, यानी आपका एक लिस्ट है 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट। तो देखो 5 कितना है बच्चों, +6। देखो आप दोनों तरह से जा सकते हो, डिफरेंस आपको निकालना है, आप 5 + 6 बोल सकते हो या 11 - 5 को भी 6 बोल सकते हो, है ना। हमने नेचुरली पढ़ा है कि डी कैसे निकालते हैं, A2 या फिर AN -1 से, है ना। तो इस तरह से ये डी निकलता है। मतलब अगर ये A2 है तो ये A1 हो जाएगा, ये A3 है तो ये A2 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो हमेशा ये देखेंगे 17 - 11 6, 23 - ये 6। तो आपसे पूछ रहा है कि ये क्या कोई टर्म बन सकता है, कहीं पे ये कहीं पे यहाँ पे कहीं पे कोई पोजीशन में आएगा क्या ये नंबर। तो इसको चेक करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, आपको इसको हम लोग मान लेते हैं जैसे ए एन वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा है। ए एन इज टू क्या होता है बच्चों, A1 + n-1 × d होता है बच्चों। तो ए एन मतलब ये कोई एक वैल्यू हो सकती है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था AN इज द वैल्यू ऑफ द nth टर्म, है ना। तो हम लोग मानते हैं कि चलो ये 301 एक nth टर्म है और A1 कितना है अपना 5 है, n हम की वैल्यू हमें नहीं पता है एंड D क्या है बच्चों, इस केस में हमें 6 दिख रही है ना। तो हम देखते हैं ये क्या हो गया, 5 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 6n, है ना, -6। ठीक है बच्चों, तो 6n - 6। अब ये देखो 5 और ये -6 यानी कितना हो जा रहा है बच्चों, -1, है ना। -1 + 6n हो जाएगा बच्चों, है ना। तो -1 + 6n। अब आपको पता है ये -1 अगर इस साइड आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, +1, यानी 302 हो जाता है बच्चों। 302 = क्या हो गया बच्चों, 6n। अब n की वैल्यू क्या आ रही है इस केस में, 302 से आप 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 × 5 = 30 एंड ये देखो यहाँ पे 2 बच गया। मतलब n इस केस में आपको क्या मिल रहा है, 5 × 6 = 30 एंड यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 50 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। यानी n की वैल्यू जो है वो आपको किस में मिल रही है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू मिल रही है, राइट। क्या मिल रही है, n बिलोंग्स टू हियर व्हाट, फ्रैक्शनल वैल्यू, इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। देयरफॉर ये क्या होगा बच्चों, n का वैल्यू मैंने इससे पहले भी आपको सिखाया था, n इज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शनल वैल्यू।
n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये दो चीज ध्यान में रखनी है, ये मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया था एंड उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया एंड यहाँ पे आंसर्स क्या दिया हुआ है ये हम ध्यान, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने, देखो n की वैल्यू के आगे 51/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट, हेंस देयर इज नो टर्म। समझ में आ रहा है बच्चों, अगर ये n नेचुरल नंबर रहेगा तभी तो वो एक टर्म आएगा, है ना, इनके बीच में तो नहीं हो सकता। लाइक अगर ये 1 है ये 2 है, 1.5 मतलब क्या, इसके बीच में कोई टर्म है, राइट, तो 1.5 तो हमें देना ही नहीं है इस केस में बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों क्या लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म्स। देखो इसमें दो वर्ड को ध्यान देना है, मिडिल मोस्ट, है ना, और ब्रैकेट में एक और आपको इंग्लिश बड़ी प्यारी होती है बच्चों, इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है टर्म। देखो ये जो ब्रैकेट में एस देने का कारण है ना बच्चों, इसमें क्या है कि ये बोल रहा है ये एक भी हो सकता है या दो भी हो सकता है। आपने पढ़ा, मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था फॉर्मूला कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है फाइनाइट एपी सीरीज में, पहली बात तो फाइनाइट एपी सीरीज में हम लोग मिडिल टर्म निकालते हैं बच्चों, और अगर ये फाइनाइट एपी सीरीज का नंबर ऑफ टर्म्स यानी टोटल टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म कितना निकलेगा, 1, और अगर इवन है तो मिडिल टर्म कितना निकलेगा, 2। तो इसलिए ये आपको देखना है ये टर्म होगा या टर्म्स होगा, है ना, तो वो चीज देखना है बच्चों। तो सीरीज देखो क्या दी हुई है, -11 -7 -3, है ना, डॉट 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 करके 49 तक है। तो आपको इस केस में देखना है कि ये a1 तो आपको मिल गया फर्स्ट टर्म -11 बच्चों, d निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम a2 -a1 यानी -7, है ना, -11, तो क्या हो गया बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -7 + 11 क्या उतना होता है बच्चों, -7 + 11 इज 4, है ना बच्चों। तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। देखो -7 + 4 करोगे तो -3 करोगे तो ये। अब आपको ये पता करना है ये कितना नंबर ऑफ टर्म है, तो हम इसको an पकड़ लेते हैं बच्चों। तो an का हमें फॉर्मूला पता है, an का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, an का वैल्यू हमें यहाँ 49 दिया हुआ है। तो an का फॉर्मूला क्या बच्चों, a1 यानी -11 प्लस n-1 इंटू डी, यानी d कितना है बच्चों, 4। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा बच्चों, -11 प्लस 4n-4 = 49। इंप्लाई साइन जरूर दे बच्चों, अगर आप एग्जाम में देख रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये पैटर्न हो जाता है बच्चों। इंप्लाई साइन आपको मैंने देखा है बहुत बच्चे इंप्लाई साइन का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ये यहाँ पे इंप्लाई साइन शुरू हो जाता है अगर आप सही से एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं बच्चों। ये इंप्लाई साइन अगर नहीं है तो टीचर हैज द राइट टू कैंसिल योर मार्क्स, राइट। तो -11 - 4 कितना हो गया बच्चों, -15। तो 4n = कितना हो जाएगा, 49 प्लस 15, यानी कितना हो गया बच्चों, 49 54 64 हो गया बच्चों, ठीक है। तो n की वैल्यू इस केस में हमें कितनी आ गई, 16। तो यानी आपको एक तरह से ये पता चल गया कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों, ये 16th टर्म है, यानी ये 16 है ये, राइट बच्चों। अगर आपको ये पता है कि 16th टर्म 49 है तो आपको पता चल जाना चाहिए ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म में कितने होंगे, 2 होंगे बच्चों। अगर 2 मिडिल टर्म होंगे तो कैसे निकालना है, अब आपको पता ही है। हमने एक एग्जांपल देखा था कि अगर सीरीज में सोचो ये 4 ही टर्म होते, सोचो यहाँ पे -11 -7 -3 एंड +4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, है ना। तो अगर मिडिल टर्म 4 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं यानी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मिडिल टर्म कितने आते, 2। अगर 4 होते तो मिडिल टर्म क्या होता, दूसरा एंड तीसरा, यानी 4 और 2 में क्या रिलेशन है, आधा है। तो यानी अगर 16 है तो मिडिल टर्म दूसरा क्या होगा बच्चों, A8 हो जाएगा, राइट। और तीसरा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 4 टर्म में हम मिडिल टर्म मानेंगे तो दूसरा और तीसरा होता है, यानी 2 + 1 यानी A8 और A8 + 1 दैट इज A9 हो जाएगा बच्चों। तो ये दोनों आप लोग को निकाल लेना है। तो A8 और A9 आपका मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएगा बच्चों इस केस में। तो ये चीज देखनी है कि इंग्लिश यहाँ पे भी आपको वो लोग चाह रहे हैं कि आप
हमें नहीं पता, ये टर्म्स जो एस ब्रैकेट में लिखते हैं इससे वो इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि आप देखें कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी जिम्मेवारी हो जाती है यहाँ पे। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिखाया जा रहा है 17th टर्म A17 ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स, देखो अब क्या है, 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स, क्या बोल रहा है, 10th टर्म बाई 7। अब देखो एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7 का मतलब क्या है। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसमें दो केस बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चों, देखो A17 इज इक्वल टू दिस प्लस 7 लिख देते हैं। एक ये हो जाती है, और दूसरा क्या होता है बच्चों, को ये ध्यान ही नहीं देता है कि सर कैसे होगा, A17 प्लस 7 इज इक्वल टू A10 होगा या कौन सा होगा सर, ये कंफ्यूजन रहती है, राइट। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं देखनी है बच्चों। हमने यहाँ 10th इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, बच्चे सर ये दो गलती करते हैं, राइट। तो आपको ये गलती करनी नहीं है, क्यों, आपको एक वर्ड को समझना है, एक्सीड को, है ना, एक्सीड को, है ना, ये एक्सीड्स लिखा हुआ, तो हम इंग्लिश समझते हैं इस केस में। द 17th टर्म ऑफ एन AP, अब बोल रहा है 17th टर्म, हम बड़े प्यार से इंग्लिश में देखेंगे क्या बोल रहा है। अब इक्वल टू यहाँ पे होगा चाहे कहाँ पे होगा वो हम देखते हैं। ऑफ एन AP एक्सीड्स, अब आपको क्या मिला, एक्सीड्स। एक्सीड्स मतलब क्या होता है बच्चों, ज्यादा है, तो आप प्लस साइन बना दें, है ना। एक्सीड इट्स 10th टर्म, इट्स 10th टर्म मतलब वही सीरीज का 10th टर्म से 10th टर्म बाई 7 मतलब ज्यादा है, मतलब कहने का मतलब ये है, तो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है बच्चों। तो इक्वल टू का साइन कहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब फिर से एक बार इंग्लिश देखो, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। ये हो गया प्रॉपर आपको इक्वेशन बनाने का तरीका। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा बच्चों, है ना। तो आप अगर इसमें A17 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A1 प्लस 17 हो जाएगा, तो n-1 यानी 16D हो जाता है बच्चों। एंड इसमें आप फिर देखो यहाँ पे बच्चों गलती नहीं करना है आपको, ये ब्रैकेट यूज करें, क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत सिली मिस्टेक्स होती है ब्रैकेट अगर आप यूज नहीं करते हैं। तो A10 क्या हो जाएगा बच्चों इस केस में, A10 हो जाएगा A1 प्लस 9D इज इक्वल टू 7। देखो मैं फॉर्मूला याद नहीं कर रहा इस केस में, क्योंकि आपको हर फॉर्मूले की नहीं यूज है, मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं बच्चों। अब आप ब्रैकेट ओपन करें, A1 प्लस 16D माइनस A1 माइनस 9D बच्चों इक्वल टू 7, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, A1 इस केस में कैंसिल हो जा रहा है, 16D माइनस 9D कितना होता है बच्चों, 7D इज इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई बच्चों। तो इस केस में आपका क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, दैट इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान होता है अगर आप इंग्लिश, मैं अक्सर बोलता हूँ मैथ्स के जो न्यूमेरिकल्स है, आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसमें अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बड़े प्यार से कर सकते हो बच्चों, है ना, वो गलती होने का कोई सीन ही नहीं है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है, देखो बच्चों हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। मतलब क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म 5 है एंड सेवेंथ टर्म 9 है। तो इस केस में बच्चों जब आपको बोल रहा है डिटरमाइन द AP, तो AP बनाने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, AP बनाने के लिए A1 चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और D चाहिए। अगर ये दोनों चीज है तो आपको निकलना है। एंड देखो दो इक्वेशन दी हुई है, अगर आप यहाँ देखें तो इससे क्या बनेगा, A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 5। ये n-1D होता है, तो मैंने 3 के जगह n पुट करके सीधा सॉल्व कर दिया है। एंड ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 9।
अब अगर आप यहाँ से A1, आप देखो आप लोगों को पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो आप यहाँ से अगर करें A1 की वैल्यू निकाल के करते हैं या दोनों को एक साथ में करते हैं तो भी आप निकल जाएगा। आप देखो अगर इस इक्वेशन को आप यहाँ पे करें है ना, तो माइनस करें A1 माइनस, सॉरी, अगर आप एज इट इज लिखते हैं, इसको हटा देते हैं पहले, A1A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 है ना, फिर अगर आप इसको माइनस करें ऐसे करके है ना, तो ये कैंसिल हो जाता है एंड 6D माइनस 2D दैट इज 4D माइनस क्या हो जाता है 9 माइनस 5 इज 4, तो D इस केस में क्या हो जाता है बच्चों 1 है ना, तो D1 आ गया बच्चों इस केस में। तो D1 अगर आ गया तो आप अब A1 भी निकाल सकते हो। देखो D अगर 1 आ गया तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 3। तो इस केस में आप A1 और 3 निकल गया तो आप सीरीज बना सकते हो। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच द थर्ड टर्म, पहले तो आपको पता है कि एक एपी है उसका टोटल टर्म्स कितना है 50 है पहले, ठीक है, ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12, यानी थर्ड टर्म यानी ये क्या है 12 है बच्चों, ये 3, एंड द लास्ट टर्म इज 106 है ना, 106 लास्ट टर्म यानी ए क्या ए 50 हो गया 106 बच्चों है ना, फाइंड द 29th टर्म, वही क्वेश्चन आ गया बच्चों। ये दो इक्वेशन है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या आपको मतलब आपसे क्या चेक करना चाह रहा है क्वेश्चन में कि जब 50 टर्म्स की एपी है तो लास्ट टर्म क्या होगा 58th टर्म, यानी जो 106 यहाँ मेंशन किया हुआ है ये आपको A50 समझना है, और A3 और A50 मिल गया। उसी तरह से जब अभी हमने जैसे सॉल्व किया था पिछला क्वेश्चन, उस वैसे ही आपको A और D निकाल लेना है। A और D अगर आपका निकल जाता है तो 29th टर्म आप आसानी से निकाल सकते हो उस केस में बच्चों। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये देख रहा है कि लास्ट टर्म को आप 58th टर्म मानना है बस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बच्चों। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, देखो हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखा रहा है एंड आपको ये देखना है कि उसमें लॉजिक क्या चाहता है, वह लोग क्या चाह रहे हैं। द सम ऑफ द 5th एंड द 9th टर्म, अब सम वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देखो आपको पता है, देखो मैंने आपको सम वाला कराया है, फॉर्मूला नहीं कराया राइट है ना, तो सम हम देखते हैं कि कैसे होता है। पहले सोचो हम नेचुरल नंबर की सीरीज लेते हैं 1 2 3 4 राइट, ये ले लेते हैं डॉट डॉट। देखो इनफाइनाइट सीरीज का सम नहीं निकाल सकते एंड फाइनाइट सीरीज का ही सम हम निकाल सकते हैं पहली बात तो। अब आपको देखो अगर 1 2 3 4 को अगर जोड़ना है तो Sn की वैल्यू क्या होती है बच्चों, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 हो जाता है राइट। अगर ये 4 टर्म की हम बात करते हैं, हम फॉर्मूला बनाना सीखते हैं राइट। क्यों सीखते हैं, क्योंकि हमें हर कहीं कहीं पे फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखो A1 तो A1 ही हो जाएगा, A2 क्या होता है बच्चों A1 प्लस D हो जाता है 1D, A3 क्या हो जाता है बच्चों A2 प्लस देखो इस D हो जाएगा है ना, तो A2 प्लस D अगर बोलते हैं यानी यही वाला टर्म फिर से, यानी A1 प्लस D ये A2 हो गया, फिर और एक D, समझ रहे हो, ये हो गया A3 बच्चों है ना, एंड A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस D। अब A3 क्या ये वाला था तो A1 प्लस ये दोनों ये D, ये हो गया था A3 प्लस D बच्चों है ना। तो इस तरह से आपको देखना है। अब सम देखो कितना हो जा रहा है बच्चों, अगर हम टोटल सम की बात करते हैं तो A1 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 कितनी बार हो गया बच्चों 4 टाइम्स हो गया, 4A1 हो गया है ना। अगर 4 टर्म्स है तो 4A1 हो गया, एंड D कितनी बार आ जा रहा है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है ना, 6D हो गया। तो अगर इसको आप अगर कोरिलेट करते हैं तो देखो तो इसको अगर हम फॉर्मूला अगर बनाना चाहते हैं तो पहले तो आपको क्या देखना है कि
देखो ये हो गया आपका SN का तरीका, राइट बच्चों। इसको बच्चों हम कुछ देर में समझते हैं, इससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ सिखाता हूँ, है ना, तो वो देखते हैं पहले, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। 1 2 3 4, ये सोचो एक सीरीज है 5, हम 5 टर्म की सीरीज लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो जब आपको सम निकालना होता है ना बच्चों, सम, है ना, यानी हमें सम को सबको जोड़ना है, तो आपको क्या करना होता है बच्चों, अगर आप एक चीज़ देखें एवरेज, अगर आपको पता है एवरेज क्या होता है, तो आप बड़े आसान से सम समझ सकते हो बच्चों। एंड वो अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझते हो तो ये आगे बहुत फायदा भी देने वाला है आपको, है ना बच्चों। तो हम देखते हैं एवरेज क्या होता है। अगर नॉर्मली आप देखें तो 1 2 3 4 5 का एवरेज क्या होता है, देखो 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, यानी एवरेज का जनरली फॉर्मूला क्या है, सबको ऐड करो, सम ऑफ ऑल द टर्म्स बाई नंबर ऑफ टर्म्स, तो सम कितना हो गया 15 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 5, तो एवरेज हो जाता है बच्चों 3, है ना बच्चों। तो 3 जो एवरेज है ना बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा था मिडिल मोस्ट टर्म, राइट, तो मिडिल मोस्ट टर्म ही एवरेज है बच्चों। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से कर सकते हो। इवन आपको यही कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स की जो एग्जाम्स होती है उसमें न्यूमेरिकल्स को बहुत जल्दी सॉल्व करने में मदद करेगा बच्चों। लाइक आप क्वेश्चन देखोगे एंड आपको एवरेज अगर बोला है, अगर सोचो आपको मैं 49 टर्म्स देता हूँ, फर्स्ट मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 49 टर्म्स ऑफ अ सीरीज ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपको उसमें देखना है कि मिडिल टर्म क्या होगा। अब 49 है, मैंने फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर बोला है, अगर आपको उस केस में एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना है, मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है। तो मिडिल मोस्ट टर्म, अगर फर्स्ट 49 टर्म्स का मिडिल मोस्ट टर्म क्या क्या हो जाएगा बच्चों, हमने देखा अगर 5 है तो मिडिल मोस्ट नंबर 3 होता है, यानी 5 + 1/2 होता है ना। तो हमें 49 + 1/2 अगर करते हैं तो आंसर हो गया 25। तो देखो आपको फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर का एवरेज विद इन अ सेकेंड आप निकाल सकते हो, दैट इज 25। अगर आप उसको ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे तो नहीं, मिडिल मोस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर एक सीरीज है, मतलब एक पैटर्न फॉलो कर रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रही है, तो उस सीरीज का मिडिल मोस्ट टर्म ही एवरेज है बच्चों, ठीक है ना। तो एवरेज वो होता है, ठीक है। तो अब देखो इस एवरेज को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं, हमने क्या किया, हमने इस केस में आपको अगर एवरेज निकालना, मिडिल मोस्ट टर्म निकालना हो या फिर एवरेज निकालना हो, तो आप क्या करोगे, सम अपॉन 5 किया, है ना, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स किया। तो सम हम क्या कर रहे हैं, देखो आप एक चीज और इंटरेस्टिंग चेक करो, 5 + 1 का सम कितना होता है बच्चों 6 को डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आता है 3। अब 2 + 4 को करो 6 डिवाइड बाई 2 कर दो बच्चों 3। यानी आप ये पूरी सीरीज को एक इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, इज इक्विवेलेंट। अगर हम बोलें कि वैल्यू वाइज अगर देखें, सम वाइज देखें, तो इसका जो सम है 15 है, इसका भी सम क्या है बच्चों 15 है ना। तो इस केस में हम ये सीरीज को ये समझ सकते हैं, अगर हमें सम निकालना हो तो, एवरेज निकालना हो तो हम ये सीरीज को इस फॉर्मेट में समझेंगे, हम ऐसे समझेंगे कि 1 2 3 4 5 है, हमें क्या देखना है, मिडिल मोस्ट टर्म निकालो और सबको बराबर बना दो, है ना। तो ये मिडिल मोस्ट टर्म ही हमारा पूरी सीरीज बन जाएगी, मतलब अ सीरीज विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 0। तो अगर इस केस में आपको सम निकालना हो तो देखो अब कितना आसान हो गया, अब 3 है सारे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने 5, तो 5 × 3 हो गया आंसर, ठीक है बच्चों, कितना आसान हो गया। तो हमें क्या देखना है, ये कैसे आया, है ना। ये आपको समझना है कि कोई भी सीरीज का मिडिल मोस्ट टर्म वो एवरेज होता है, एंड एवरेज हम जब भी हमें सम निकालने में एवरेज बहुत मदद करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम सारे सीरीज को एक एवरेज बना देंगे एंड जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो अगर ये सीरीज का आपको सम निकालना हो तो इस कैसे निकाल सकते हो, मैंने क्या बोला, ये और ये सम निकाल, इसका एवरेज कर लो, पहले फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एवरेज कर लो, यानी a + l को अगर हम एवरेज कर देते हैं इस केस में तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 + 5 6 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 3, एंड इसी को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 जो हमने यहाँ 5 × 3 किया है,
तो यहाँ n क्या है 5 है, इस सीरीज के लिए n क्या है 5 है। तो क्या हो गया देखो n इंटू एवरेज, यानी हम लोग को अगर सम निकालना है तो सम का वैल्यू क्या होता है n इंटू एवरेज, ये हमारा फॉर्मूला है। एवरेज कैसे निकल रहा है a प्लस एल बाई टू, एंड n कैसे निकल रहा है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हो गया बच्चों फॉर्मूला, जो कि आपको बुक में दिया हुआ है। आप देखें कि ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करने बोला गया है, हम मेमोराइज नहीं करेंगे, हमें समझना है कि फॉर्मूला कहाँ से आया। तो ये एवरेज सम क्या होता है एवरेज इंटू n। अगर एक सीरीज है तो ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर द सीरीज विद अ पर्टिकुलर पैटर्न, दैट इज अरिथमेटिक सीरीज के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सम वाला फॉर्मूला। हम इसमें आगे बढ़ते हैं फिर से। देखो हमने क्या सीखा, अब हमने सीखा, तो हमने क्या देखा बच्चों की सम का फॉर्मूला क्या हो रहा है, एस एन इज इक्वल टू एस एन सम ऑफ एन टर्म्स। हमने क्या देखा n इंटू एवरेज। एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं n इंटू ए प्लस एल बच्चों। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब देखो बच्चों एल क्या है, एल लास्ट टर्म है, यानी एल इस केस में आपको देखना है एल इज द लास्ट टर्म एंड इट इज ए एन, राइट। तो ए एन का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बोला था राइट हमने, ये n बाई टू हो जाए बच्चों। तो इस केस में आपको देखना है कि ए एन हमने जब बोला है तो n यानी ये हो गया, एंड a इंटू देखो ए टू को आप बाहर ले आओ, ठीक है, a प्लस एल यानी ए एन, हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं ए एन। तो ये क्या हो गया बच्चों n बाई टू ए प्लस ए एन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, लास्ट टर्म अगर आपको nth टर्म निकालना है तो आपने पढ़ा है a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है बच्चों, है ना। तो आपको क्या पता चल गया यहाँ से, ये a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी हो गया बच्चों, है ना। तो इस तरह से आप देखोगे n बाई टू इंटू ये क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये बन गया आपका बच्चों फॉर्मूला Sn का, जो आपको बुक में मिलता है ना। तो बुक में आप देखोगे, अभी यहाँ पे देखो आपको जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था इसमें, एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसमें देखो आप सम का फॉर्मूला, एक मिनट बच्चों। तो बच्चों आपने देखा कि हमने फॉर्मूला कैसे बना लिया ये वाला, है ना। तो ये ऐसे आपने देखो हमने एक नॉर्मल पैटर्न से एवरेज को यूज करके हमने कैसे फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो सम का दो तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सम को एक मिनट बच्चों, देखो सम जब आपको निकालना है तो इसके मतलब आपके पास हमारे पास दो फॉर्मूला बन गया। एक तो ये वाला बन गया, ये तीन चार फॉर्मूले जो है ये आपको काम आने वाले बच्चों। ये n इंटू एवरेज, ये मदर फॉर्मूला है, ये आपको मेन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में मदद करेगा कि n इंटू एवरेज, है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं a प्लस एल बाई टू को, एंड उसको l को हम लोग लास्ट टर्म मान के फिर से उसकी वैल्यू पुट करके हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ द फिफ्थ एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी मतलब S5 प्लस S9 बता रहा है बच्चों। इस क्या बोल रहा है 30 if its 21st term is, यानी A25 its 25th term is 3 times 8th term find the AP। अब क्या करना है, आपको A25 का मान पता है, क्या होता है A प्लस 24D, क्या हो जाएगा 3 इंटू AD क्या होता है बच्चों A8 क्या हो जाएगा 3 इंटू A प्लस 7D हो जाता है बच्चों, n माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है a प्लस 24D, ये क्या 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 21D
है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3a, ये को इस साइड ले आओ तो ये क्या होगा 2a, एंड 21 को इस साइड ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 3d, है ना। तो आपको ये पता चल गया, देखो d और a का रिलेशन पता चल गया। अब इसमें आपको वही वैल्यू पुट करनी है, S5 की वैल्यू पुट कर दो, S9 की वैल्यू पुट कर दो। S5 जैसे हमने पढ़ा n/2 × 2a + n-1 × d, तो वहाँ n का आपको पता चल गया, a पता चल गया, उसी तरह से d है ना। तो ये सब आपको इसको पुट करके इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आपको a और d पता चल जाएगा, तो आप आराम से सीरीज बना सकते हो बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, इफ द 17th टर्म ऑफ एन AP इज, क्या बोल रहा है 17th टर्म ऑफ एन AP इज। जब भी बच्चों इज आ जाता है ना तो इक्वल टू लगा दिया करो, ठीक है। अब बता रहा है वो क्या है, इज 5 मोर देन। अब देखो 5 मोर देन मतलब होता है +5, है ना, ऐसे लिखेंगे, यहाँ गैप छोड़ दिया करो, है ना। 5 मोर देन, ठीक है, ट्वाइस इट्स 8th टर्म, ट्वाइस इट्स 8th टर्म यानी 8, ये इक्वेशन बनाना है बच्चों, है ना। बड़ा आसान है, इंग्लिश है। 17th टर्म इज मतलब इक्वल टू 5 मोर देन, यानी मोर देन मतलब होता है +5, यहाँ लिख लेंगे, है ना। फिर यहाँ पे किससे ज्यादा है, ट्वाइस यानी 2 × 8th टर्म, इट्स 8th टर्म यानी 2a8, ये एक इक्वेशन बन गया बच्चों। इफ द 11th टर्म ऑफ एन AP इज 43, 11 is 43, फाइंड इट्स nth टर्म, फाइंड इट्स nth टर्म, यानी आपको एक an का फॉर्मूला बनाना है जिसमें an हमारा क्या होता है, a1 + n-1 × d होता है। तो a1 आपको निकालना है और d निकालना है, n को एज इट इज रहने देना है। इन दोनों का मान निकाल के ये जो आंसर आएगा इसमें a1 और d का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें जो वैल्यू आएगा वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा nth टर्म का बच्चों। ठीक है, तो आपको अब चाहिए क्या, a1 और d, और आपको यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई है एंड दो वेरिएबल्स निकालने हैं, राइट। आप इसको पुट करो, इसमें इसको आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा a1 + 42d, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें भी a और d के रिलेशन में आएगा, तो दोनों को मिला के एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप a और d का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम सब करके नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। मेन है आपको कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हो तो बाकी आप खुद भी कर सकते हो, थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 तो हमने अभी 13 कर रहे हैं, राइट। 13 देखते हैं। द विच टर्म ऑफ AP की देखो एक दिया हुआ है 3, 15, 27, 39, बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन। अब देखो हमने मोर देन जहां पे भी देखेंगे पहले प्लस एंड क्या बोल रहा है 132 मोर देन, किसका मोर देन, इट्स 54th टर्म, A54, बस ये लिखाना है। अब यहाँ बोल रहा है विच टर्म यानी AN ले लेते हैं हम, ठीक है। तो बस ये आपको सॉल्व करना है, यहाँ आपको A54 बोला हुआ है, N का वैल्यू निकालना है इस केस में, AN की क्या बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP इज, तो आपको पहले A54 निकाल लो। A54 निकालने के लिए आपको A भी है D भी है ना, A और D माइनस करके आप D निकाल लो, A54 निकल जाएगा बच्चों। A54 की वैल्यू उसमें पुट कर दो एंड यहाँ पे राइट साइड में आपको वैल्यू मिल जाएगी एंड AN में आपको क्या चाहिए, A1 D आपको ऑलरेडी मिला हुआ है तो N वहाँ से भी निकल जाएगा बच्चों। तो ये इक्वेशन यहाँ से सॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, यानी A9 क्या है 0 है बच्चों। प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स, थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ट्वाइस इट्स 19th टर्म। A9 अगर 0 है तो A29 क्या है, ट्वाइस इट्स 19th टर्म है बच्चों, ये आपको प्रूव करना है। ये अगर A9 अगर 0 दिया हुआ है बच्चों तो इस केस में आपको A1 और D यहाँ से निकाल लो
है ना। एंड 829 में ये सब आपको वैल्यू पुट करना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ए डी आएगा, दोनों से इक्वेट करो। एंड प्रूव वाला तो बड़ा आसान होता है बच्चों, ये आप खुद कर लोगे, राइट। इसमें कोई कॉन्सेप्ट्स का यूज नहीं है, इसमें सिर्फ आपको वैल्यू का फॉर्मूला को पुट करना है एंड सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP, देखो ये सब क्या होता है, m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म ऑफ एन AP, ये आपको बोला इज ये है, देन फाइंड इट्स m प्लस nth टर्म, m प्लस n निकालना है ये वाला। इसमें भी कुछ नहीं है बच्चों, इसमें भी फॉर्मूला का यूज है, टोटली फॉर्मूला है। आपको इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, आपको सारा आंसर निकल जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। इसमें सिर्फ ये इक्वेशन मेन बनाने की है, ये इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, क्योंकि काफी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी फिर। विच टर्म ऑफ एन AP 121, 117, 113 is the first negative term। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये घटते जा रहा है देखो बच्चों, और क्या बोल रहा है, कौन सा टर्म है जो फर्स्ट टर्म है, और लेकिन सॉरी कौन सा टर्म है जो नेगेटिव आएगा फर्स्ट बार। जैसे ये जाते जाते सोचो कहीं पे 0 के बाद वाला नंबर आना है तो नेगेटिव आ जाना है, राइट। तो कौन सा टर्म होगा जो नेगेटिव होगा। तो देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों, कुछ ज़रूरी काम के कारण मेरे को जाना पड़ रहा है, तो आप ये क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करें, ना होगा तो नहीं, अगर हो पा रहा है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड बार बार देखें अगर डाउट्स अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है और भी कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें बच्चों। थैंक यू बच्चों।